दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या करता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त हमारे चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 9th में जो है आपको मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्लास 9th में 90% प्लस अगर मार्क्स लाना है तो मेरे चैनल को जरूर आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं जो एनुअल एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, मैं लीक करूंगा और वही क्वेश्चंस आपके एनुअल पेपर में आएंगे। तो इसलिए जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल। यानी ये जो डायगोनल है इस पर P और Q जो है एक पॉइंट्स लिया गया है जो कि क्या है BD सच दैट, यानी BD डायगोनल्स पर लिया गया सच दैट यह दोनों जो है DP इक्वल टू BQ, यानी ये जो पॉइंट लिया गया है यह दोनों आपस में इक्वल है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो देखिए आपको क्या प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है ट्रायंगल APD, यानी ये आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, पांचों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। देखिए APD यानी यह ट्रायंगल और यहाँ पर यह ट्रायंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पहला प्रूव करना है। दूसरा देखिए आपको AQB यानी दिस ट्रायंगल, फिर क्या कर रहा है CPD यानी दिस ट्रायंगल, यह ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरी बात ये तीसरा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपने यह ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो AP इक्वल टू CQ, मतलब यह करना है। उसी तरह आपको तीसरा क्वेश्चन यह ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। जब यह ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको यह AQ इक्वल टू CP होगा। और लास्टली आपको कह रहा है ABCQ इज ए पैरेललोग्राम, यानी यह जो है APCQ आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। यानी इसमें 5 जो है क्वेश्चंस आपको प्रूव करना है। और मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रिलेटरल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन VVI है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके हम एक एक को देखते हैं। तो पहले हमें जो क्या दिया हुआ है पहले हम नोट कर लेते हैं। गिवन, हमें सबसे पहला काम लिखना है गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स देखिए हम क्वेश्चन से लिखेंगे P एंड Q आर टेकन, जो है हम वही लिखेंगे क्वेश्चन में, टेकन ऑन डायगोनल सच दैट डायगोनल BD सच दैट आपको क्या दिया हुआ है सच दैट DP इक्वल टू BQ। हमें जो पहले दिया हुआ है वो हम नोट कर लिए। तो देखिए हमें जो प्रूव करना है प्रूव दैट देखिए इसमें 5 पार्ट्स है तो हम पहले पार्ट्स को प्रूव करते हैं। तो पहला जो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या प्रूव करना है CQB। तो चलिए तो इस दोनों को पहले हम प्रूव करते हैं 1 बाय 1। पहले पार्ट को करेंगे, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहले में अब देखिए हमें जो प्रूव करना है, तो देखिए प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में सीधा लिखो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB में। चलिए देखते हैं। सॉरी तो अब देखिए यहां पर क्या है, आपको इन ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB। इन ट्रायंगल APD ध्यान देना है, APD देखिए जिसे हमें करना है उसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसे अंडरलाइन करते जाते हैं, उसमें आपको हम हेडलाइट करते जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए AP यह ट्रायंगल है, देखिए APD यानी यह ट्रायंगल है, APD यह ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है CQB। देखिए यहाँ पर है CQB यानी यह ट्रायंगल है।
तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल को हम पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दोस्तों। आप अब यहाँ पर देखिए, यह दोनों ट्रायंगल को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहला नंबर आपको पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो यानी यहाँ पर क्या लिखिएगा, सबसे पहला नंबर BC इक्वल टू, ये देखिए BC इक्वल टू AD, और यहाँ पर रीजन क्या दीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ठीक है। तो BC इक्वल टू AD हो गया पहला रीजन, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन थिंग्स जरूरत होती है, ठीक है। या तो साइड्स, या तो दो साइड्स होना चाहिए, या एक एंगल होना चाहिए, या दो एंगल होना चाहिए, एक साइड्स होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इससे पहले जो चैप्टर है उसमें आपको ये सारे चीज आप पढ़े होंगे। तो चलिए, तो हमें सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखना है, क्या चीज है, BC इक्वल टू AD, क्योंकि BC और AD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। दूसरी बात आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना है, उस ट्रायंगल में देखिए क्या BQ इक्वल टू PD, यह हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ये जो है DP इक्वल टू BQ, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं DP इक्वल टू BQ। रीजन में क्या दीजिएगा, गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दो चीज हो गए। अब तीसरा हमें क्या करना है, वहां पर ध्यान देना है। तीसरा जो हमें प्रूव करना है वह हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे, यह ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। यह ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है। क्या आपने दो चीज कर लिया, एक तो आपको BC है, देखिए यहाँ पर BC इक्वल टू AD हो गया। दूसरा आपको क्या है, PD, यानी ये जो देखिए PD या DP का, ये DP इक्वल टू BQ हो गया। और चौथा आपको क्या करना है, तीसरा आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या यह जो होगा, यह जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होंगे। यस होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है पैरेललोग्राम में। क्योंकि आपको पता है कि AD यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, इस एंगल का नाम लिख देते हैं। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ADP इक्वल टू, इस एंगल का नाम लिखना है तो क्या बोल सकते हैं आप, QBC, एंगल QBC। और यहाँ पर रीजन क्या लिखिएगा कि AD पैरेलल BC है। AD देखिए यहाँ पर सीधा हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम, अल्टरनेट एंगल। पैरेललोग्राम है, हम ऊपर में ही लिख चुके हैं पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए AD जो होगा, AD लाइन और यहाँ पर BC लाइन है, और इसे यह ट्रांसवर्स कर रही है, यानी ये देखिए यह हो गया AD और यह हो गया BC। और देखिए यह लाइन इसे ट्रांसवर्स कर रही है, कौन सा लाइन, BD जो है, यानी AD और BC को यह BD लाइन ट्रांसवर्स कर रही है। तो इस तरह से यह दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। इस प्रकार से आप कह सकते हो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB। रीजन में आप क्या लिखोगे, दो साइड है, एक एंगल है, तो आप लिख सकते हो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को हम फॉलो किए। यानी इसको आप जो है ना पहले लिख दो, ठीक है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है, तो ऐसा करेंगे अच्छा देखने में लगेगा। आप हालांकि ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, आपने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है तो एक साइड हो गया, तो बीच में एक एंगल दे दीजिए। यानी इस चीज को जो है ना पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फिर इसको नीचे लिखिएगा, ओके। तो इस तरह से आपको जो हो गया, यह जो हो गया, इसको अभी फिलहाल इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है। पहला आपको प्रूव हो गया, अब इसी के बेस पर दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, देखिए, चूंकि हमने प्रूफ कर दिया कि यह ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए AQ इक्वल टू CQ, यानी AQ देखिए कौन सा है, सॉरी दूसरा आपको क्वेश्चन क्या, AP इक्वल टू CQ। AP यहाँ पर देखना, AP और यह हो गया CQ। तो यह दोनों जो साइड्स हैं वह इसी ट्रायंगल के प्रूफ में आए हैं। तो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल APD जो आपने प्रूफ किया इससे पहले, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, यानी ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। तो इसी के बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि AP इक्वल टू CQ होगा। कैसे,
CPCT से। तो यह भी आपको हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट और सेकंड हो गया प्रूव। अब मैं आपको करने वाला हूं थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये क्वेश्चन फर्स्ट से आपने यह देखिए, दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो AP है और CQ है वह आपस में CPCT से इक्वल होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन थर्ड नंबर बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन थर्ड 6 का थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। तो अब आप यहाँ पर देखिए AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD करना है। तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए आपको जब भी कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो सबसे पहले क्या करें, वहां पर लिखे इन ट्रायंगल AQB और या कॉन्ग्रुएंट की जगह पर एंड लगा दीजिए, एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब इस दोनों में हम चलते हैं, दोनों ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों ट्रायंगल देखिए क्या क्या है। इन ट्रायंगल AQB कहाँ पर है, पहले देखते हैं हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए यह ट्रायंगल है AQB, देखिए यह ट्रायंगल है, ठीक है, यह ट्रायंगल है। और दूसरा देखिए CPD कहाँ पर है, तो यह देखिए हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल। तो अब इस दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, यह दोनों ट्रायंगल को आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे, देख रहे हो, यह जो AB है और यह जो DC है वह क्या है, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, AB, ये देखिए AB यानी यह साइड यह साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू DC, और यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा क्या, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये जो है ना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब दूसरी बात आप क्या जानते हो कि यह जब एक पैरेललोग्राम है तो क्या, अब यहाँ पर देखना, यह जो एंगल होगा दिस एंगल और यह दिस एंगल क्या आपस में अल्टरनेट होंगे, क्योंकि आपको यह पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि यह और यह आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये BD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर देखिए मैं एक रफ डायग्राम कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए एक रफ डायग्राम करते हैं, ठीक है। इसका नाम है A B और इसका नाम है D और C, नेमिंग कर लिए। और यह लाइन देखिए, यह जो है आपको क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है कौन, BD ट्रांसवर्सल है। तो क्या इसका जो होगा यह एंगल इस एंगल के क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए इसका नाम क्या लिखोगे आप, इसका नाम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो A, यहाँ पर देखना इस एंगल का नाम लिखना है तो ABQ लिख देते हैं, एंगल ABQ, यह देखिए ABQ। उसी तरह इस एंगल का नाम लिखना है तो आप PDC लिख सकते हो, एंगल PDC। यहाँ पर क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखिए, सीधे अल्टरनेट एंगल्स लिखिए। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। रीजन आपको हमने बता ही दिया कि AB पैरेलल DC है और BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर अब आगे देखिए उसी तरह क्या हमें इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, क्या यह जो है BQ या PD के इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है DP इक्वल टू BQ। DP देखिए, DP यह हो गया इसी ट्रायंगल का साइड है और BQ इसी ट्रायंगल का साइड है, इस ट्रायंगल का, किसका, ABQ का है। तो यानी यह हमें गिवन है तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD कैसे हो गया। तो रीजन में लिखिएगा क्या, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी का देखिए अगला पार्ट जो है, इसमें जो हमें प्रूव करना है, चौथा क्वेश्चन देखिए इसी से देखिए इसमें फोर्थ जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है AQ इक्वल टू CQ, यानी यहाँ पर देखिए AQ कहाँ पर आ रहा है, यह हुआ AQ और यह हुआ आपको C, ये जो है CP। हमें जो प्रूफ करना है
वह प्रूव करना है कि ए क्यू की जो लेंथ है वह जो होगा सीपी के इक्वल होगी, यानी यह प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ आप कर मतलब जो एपी है ए क्यू है वह क्या है सीपी के इक्वल है। तो अब आप देखिए आपने यहां पर जो इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इस आधार पर यानी इन ट्रायंगल ए क्यू बी आपने कॉन्ग्रुएंट किया, किसके है सीपीडी, सीपीडी है, ट्रायंगल सीपीडी है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा ए क्यू इक्वल टू सीपी, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपने अभी जस्ट प्रूव किया, यह और यह, यानी ए बी क्यू और सी पी डी आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो उसी का साइड है क्या ए क्यू और इसका साइड क्या है आपको सीपी है। तो इसके आधार पर यानी इसको आप कह सकते हो सीपी सी टी से, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए अब हमने इसे भी प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम यहाँ कर देते हैं, शॉर्ट है। आप देखिए आपने क्या देखा इससे पहले, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपने प्रूव किया सेकंड में एपी आपने सेकंड में देखा यह जो है ए, यहाँ पर देखना ये एपी, ध्यान देना मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आपने ये प्रूव किया है एपी इक्वल टू सी क्यू है, ठीक है। और अभी जस्ट आपने प्रूव किया यह जो है ए क्यू इक्वल टू क्या है सीपी है। फिर से आप ध्यान देना मैंने अभी जस्ट सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था क्या ये एपी जो है यह आपको जो है सी क्यू के इक्वल है। उसी तरह अभी प्रूव किए यह जो आपको है ए क्यू इक्वल टू सीपी, आपने ये दोनों इक्वल कर दिया। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ वी ऑब्टेंड आपने क्या देखा, वी ऑब्टेंड इन क्वाड्रिलेटरल देखिए इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो एपीसीक्यू अपोजिट साइड्स कौन कौन हो गया, अपोजिट साइड्स आप क्या कह सकते हो ए क्यू इक्वल टू पीसी या सीपी कहिए। और दूसरा आपने क्या प्रूव कर दिया कि एपी इक्वल टू क्यूसी या सी क्यू कह दीजिए। तो अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी ऑब्टेन इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू अपोजिट साइड्स ए क्यू इक्वल टू सीपी एपी इक्वल टू सी क्यू। इस तरह से ये अपोजिट साइड्स जिसमें इक्वल होता है तो वह क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं सो ए बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, हमें यही प्रूव करना था। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th के बारे में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।